अभी ना लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। बस ट्रैवलिंग अपने हस्बैंड और अपने सिस्टर के साथ, और हम लोग बहुत टाइम ना बहुत कुछ वियर्ड कॉम्बिनेशंस भी ट्राई कर लेते हैं। एक बार क्या हुआ, एक्सक्यूज मी इफ आई एम रॉन्ग, इसे क्या कहते हैं आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे लगता था कि मेरे पेरेंट्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, पर मेरे को पैसेंजर्स को देखने के बाद तो मुझे मेरे पेरेंट्स बहुत ही कम स्ट्रिक्ट लगने लगे। हमने यहाँ पर एक एयरबीएनबी बुक किया था, क्योंकि आजकल हम लोग ज्यादातर फ्लैट में ही रहते हैं, और इतना बड़ा बेस्ट पार्ट था वो था इसका। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक हो और बहुत बढ़िया हो। मुझे पता है ये वाला व्लॉग काफी लेट आ रहा है। वैसे तो मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का कोशिश कर रही हूँ, कोशिश करती हूँ कि हर वीक कम से कम एक व्लॉग डाल सकूं, बट अभी ना लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं जिसके बारे में हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। वैसे ये वाला व्लॉग पर्टिकुलरली लेट आने का कारण है क्योंकि आई वाज ट्रैवलिंग, तो मैं जा रही थी वेलोर अपने हस्बैंड और अपने सिस्टर के साथ कुछ काम से। देव को और मुझे ना एडवेंचर बहुत ज्यादा पसंद है और एक्सपेरिमेंट करना भी बहुत पसंद है, स्पेशली फूड को लेके। और हम लोग बहुत टाइम ना बहुत कुछ वियर्ड कॉम्बिनेशंस भी ट्राई कर लेते हैं। एक बार क्या हुआ था कि हम लोग ऐसे ही ट्रैवल कर रहे थे और मैं घर से पूरी और सब्जी बना के लेके गई थी, बट देन सब्जी खराब हो गया था, तो अब से हम लोग सब्जी नहीं लेके जाते हैं। एंड इस बार भी हमने वही किया। घर से मैं पूरी तो लेकर गई थी, बट हमने एक वियर्ड कॉम्बिनेशन ट्राई किया। पूरी के अंदर हम लोग चिप्स डाल के ट्राई किए, और आपको हमारे रिएक्शन से ही पता चल जाएगा कि हमें वो कैसा लगा। लेकिन मेरे बहन को फूड को लेकर के बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट, एडवेंचर या वियर्ड कॉम्बिनेशन ट्राई करना पसंद नहीं है, इसलिए उसने तो सीधा मना कर दिया। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने कभी ऐसा कोई वियर्ड कॉम्बिनेशन ट्राई किया है या नहीं। आई वुड लव टू नो। तो हमने मेरे सिस्टर के लिए ऑर्डर करवाया था फ्राइड राइस एंड उसके साथ कुछ जो कि मुझे अभी याद नहीं है। ভালো না কেন টক ना मतलब टेस्ट, उसने कहा कि उसमें कुछ टेस्ट ही नहीं है, तो मैंने कहा कि हाँ मेरे हाथ का खाना खाना चाहिए था। काफी देर बाद नेक्स्ट स्टेशन आया और तब तक में हमें छोटा छोटा भूख लग गया था और कुछ स्नैक्स टाइप का खाने का मन कर रहा था। वैसे तो घर का खाना था, बट फिर टू बी ऑनेस्ट मैं भी थोड़ा बोर हो गई थी और मुझे बाहर का कुछ खाने का मन कर रहा था। तो देव उतरा ट्रेन से और वो एक चीज ले आया जो कि मेरे लिए काफी नया था, और देव के लिए भी और मेरे बहन के लिए भी। वो था मैसूर बोंडा। एक्सक्यूज मी इफ आई एम रॉन्ग, इसे क्या कहते हैं आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे तो मेरी सिस्टर बहुत ही स्केप्टिकल रहती है नई चीजें ट्राई करने के लिए, बट ट्राई करने के बाद उससे भी काफी अच्छा लगा। उसके बाद हमने वो ट्राई किया और हमें बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हम लोगों ने फिर से खाया समोसे, जो कि काफी टेस्टी था। ভালো ঘরের খাবার ছাড়া সব ভালো বল। और देव को मिला समोसे में एक इम्पोस्टर, लेकिन वो उसे भी खा गया। ভালো समोसे के बिना तो कोई भी ट्रेन जर्नी इनकम्प्लीट ही है। बचपन में ना मेरे पेरेंट्स मेरे स्टडीज को लेके काफी स्ट्रिक्ट रहते थे। जब कोई समर वेकेशन या विंटर वेकेशन होता था तो हम लोग यूजुअली मेरे नानी के घर ही जाते थे, और वहां पर भी मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बुक्स वगैरह लेके जाते थे स्कूल के। तो मुझे लगता था ये तो वेकेशन है, अभी पढ़ने की क्या जरूरत है, बट पढ़ना तो पड़ता ही था। मुझे लगता था कि मेरे पेरेंट्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, पर मेरे को पैसेंजर्स को देखने के बाद तो मुझे मेरे पेरेंट्स बहुत ही कम स्ट्रिक्ट लगने लगे। ये सर अपने बच्चे को पूरा जर्नी बस पढ़ाते रहे। ऑब्वियसली वो खाना खाए, सोए भी, लेकिन उसके अलावा वो बस पढ़ा ही रहे थे उसको। आई मीन इट्स देयर चॉइस, बट पढ़ाई जितना इम्पोर्टेंट है आई गेस दूसरी चीजें भी इम्पोर्टेंट है। एटलीस्ट आप जब ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो तो ये बदलती सीनरीज ये देखने में अच्छा लगता है। ये भी एक टाइप का एक्सपीरियंस ही है। पढ़ाई तो आप घर पे भी जाके कर सकते हो। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद कुछ और टाइम स्पेंड करने के लिए हमने ऊनो खेला,
अपने आप में थोड़ा सा बातचीत किया और हंसी मजाक किया। और फिर फाइनली हमारा स्टॉपेज आ गया। हमने यहाँ पर एक एयरबीएनबी बुक किया था, तो चलिए आपको उसका टूर देते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर पे था और सबसे पहले दरवाजा खोलते यहाँ पे एक लिविंग स्पेस बोल सकते था, जहाँ पे एक छोटा सा बेड भी रखा हुआ था, सोफा था, टीवी था और उसके बाद एक रूम था। और ये है वॉशरूम और ये है किचन। और बाय द वे यहाँ पे हम लोग बहुत दिन रुकने वाले थे, तो रोज रोज बाहर का खाना खाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम लोग मैक्सिमम मील घर पे ही बना के खाए थे। और हाँ, बाहर का भी हम लोग ट्राई किए थे, बट मोस्टली हम लोगों ने घर पे ही खाना बनाया। ये एयरबीएनबी वैसे तो इतना कुछ खास या इतना कुछ अलग नहीं था, बट देन जो इसका बेस्ट पार्ट था वो था इसका बैल्कनी या बरामदा बोल सकते हैं, जो काफी बड़ा था। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आजकल हम लोग ज्यादातर फ्लैट में ही रहते हैं और इतना बड़ा बैल्कनी होना मतलब नहीं होता है उतना ज्यादा पॉसिबल। तो ये मुझे बहुत ही घर जैसा फीलिंग दे रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ से व्यू भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था और बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट था, तो मुझे ये जगह काफी अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी एयरबीएनबी नहीं पर घर में रह रही हूँ। तो ये एक्सपीरियंस काफी अलग था, काफी अच्छा था। तो आज का व्लॉग आप लोग को कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। কি আনলি? Sweets. আর Veggies. আলু, ফুলকপি আর বিস্কিট নাকি? Biscuits. And rice. ওকে। Mm.